हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस नंबर 1। साइंस 1 में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस चैप्टर का पूरा स्वाध्याय कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो को समझने से पहले यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बुक में जो दिए हैं वो देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व क्या है, तत्व के विविध प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न जो है 8वीं 7वीं में भी आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताइए। किसी भी कार्बनिक पदार्थ का संपूर्ण ज्वलन होने पर अंततः क्या बचता है, या कार्बन किस प्रकार का तत्व है, इस विषय में जानकारी दीजिए। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यौगिक क्या होता है, यौगिक कैसे बनता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है और मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके इस चैप्टर का बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देखिए। और जो है प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप पूरे वीडियोज़ देख के समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे आपके पेज नंबर 145 पर बुक में दिया हुआ है कि कार्बन के भौतिक गुणधर्म और कार्बन के रासायनिक गुणधर्म क्या होती हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। तो कार्बन के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बहुत, यहाँ पे गंध, रंग और स्वाद, इसमें भौतिक गुणधर्म में क्या क्या होता है ये बुक में दिया हुआ है। तो इसका कार्बन में गंध नहीं होता है, कार्बन में रंग नहीं होता है और कार्बन में जो है स्वाद भी नहीं होता है। तो ये गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन जो होता है कार्बन होता है। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म में भी देखो दिया हुआ है कि क्या देखिए दिया हुआ है कि जलती हुई मोमबत्ती, दूसरा है वैश्विक सूचक, चूने का पानी और लिटमस कागज। इन सब चीज़ों के साथ आपके बुक में ये तालिका दी गई है, इसको देखकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कि बुझ जाती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैश्विक सूचक से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे डैश दिया हुआ है। चूने के पानी जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और लिटमस कागज गीला नीला, लिटमस का रंग लाल हो जाता है, लाल लिटमस लाल ही रहता है। तो ये इसमें परिवर्तन होते हैं। उसके बाद स्वाध्याय पर आते हैं। इस चैप्टर में कुछ स्वाध्याय दिया हुआ है, तो स्वाध्याय में क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब इसमें पहले विकल्प में क्या दिया हुआ है कि कार्बन का परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ बंध का निर्माण करता है। इस बंध में दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की डैश होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देती हूँ, इसके बाद आंसर भी मैं आपको इसका दिखा दूंगी। यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न जो दिया है कि इस बंध में इलेक्ट्रॉनों का डैश, यहाँ पे दो चीज़ें फिल करनी है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर एक डालेंगे सहसंयोजी बंध। कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है और इन बंधों में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ पर सहसंयोजी होगा ये वाला, और दूसरा होगा साझेदारी। दूसरा, पहले में ही ये दोनों चीज़ फिल करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन कार्बन बंध होते हैं तो एकल बंध होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम एक बंध बहुबंध होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुबंध। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ये दिया हुआ है, इसमें से हमें चुनकर लिखना है। आपके बुक में भी सभी आंसर्स दिए हुए, जैसे ये बहुबंध वाला चुनकर हम लिखेंगे, साझेदारी सहसंयोजी पहले वाले में डाला गया है, एकल बंध दूसरे में डाला है, तो ऐसे चुनकर लिखना है। उसके बाद चौथे में सभी कार्बनिक पदार्थों में अत्यावश्यक तत्व है डैश। तो सबसे अत्यावश्यक तत्व क्या होता है, सभी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन ही अत्यावश्यक है क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद पाँचवा है कि हाइड्रोजन तत्व अधिकांश कार्बनिक पदार्थों में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बनिक। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्बन तथा उसके यौगिक का ईंधन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। मतलब कार्बन होते हैं और जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसका आंसर हमें करना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। कहाँ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा है कि कार्बन ये ईंधन का वर्गीकरण उनके भौतिक स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार किए जाते हैं। ईंधन सेलुलोज जिसका अणु सूत्र C6H10
O5N, कोयला कार्बन और कोक कार्बन ये ठोस ईंधन होते हैं। द्रव रूप जो ईंधन होते हैं मिट्टी का तेल, कार्बन, एथेनॉल कार्बन और पेट्रोल डीजल कार्बन। और जो गैसीय ईंधन होते हैं वो मेथेन कार्बन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे LPG बोलते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नेचुरल प्राकृतिक गैस जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, वाटर गैस, वाटर मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सभी ज्वलनशील घटक कार्बन तथा उसके यौगिक है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल है, इसको आसानी से अपने नोटबुक पर लिखकर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कार्बन यौगिक के कौन कौन से रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। देखिए यहाँ कार्बन के यौगिक जो होते हैं, संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित यौगिक के रूप में पाया जाता है। पहला है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में, उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइन, जीवाश्म ईंधन, पत्थर उदाहरण है पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तीसरा पॉइंट है कार्बनिक पोषक द्रव्य, उदाहरण पिष्टमय पदार्थ, प्रोटीन, वसा। और चौथा पॉइंट है प्राकृतिक धागे, सूती कपड़े, ऊन इत्यादि, रेशम, नायलॉन, टेरिलिन। ये सब जो है कार्बन के यौगिक के रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हीरे के उपयोग लिखिए। तो हीरे का क्या उपयोग होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है कि हीरे के कोई 3 उपयोग लिखिए। ग्रेफाइट का भी उपयोग लिखना है, ग्रेफाइट का 3 उपयोग लिखना है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर ये से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हैं। हम आते हैं हीरे के उपयोग पर। तो देखिए कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र करने के उपकरणों में हीरा का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आभूषणों में मूल्यवान पत्थर के रूप में हीरो का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है आँखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। चौथा है हीरे का उपयोग अंतरिक्ष में तथा कृत्रिम उपग्रहों में विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने वाली खिड़कियों बनाने में किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आसानी से आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीरा व ग्रेफाइट में अंतर लिखना है और कार्बन के केलासी तथा अकेलासी रूप में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः दोनों का आंसर दिया है। जो पहला वाला है वो दूसरे नंबर हीरा और ग्रेफाइट में जो अंतर दिए हुए हैं इसमें 3-4 पॉइंट है। हीरा अत्यंत कठोर होता है, ग्रेफाइट मृदु तथा चिकना होता है, पहला पॉइंट है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि हीरे के केलास के प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर निश्चित दूरी पर कार्बन के 4-4 परमाणु होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के 6 परमाणुओं का षटकोणीय विन्यास होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर निश्चित दूरी पर कार्बन के 3-3 परमाणु होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए आप, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग कांच काटने के लिए तथा आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिलों के निर्माण में तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ये है। इसके बाद कोयला और कोक में भी अंतर है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसके बाद हीरा व ग्रेफाइट में भी कार्बन के केलासी और अकेलासी रूप में भी अंतर है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी आंसर देख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिया है। कार्बन के केलासी अपरूप के परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। कार्बन के अकेलासी अपरूप के परमाणु की रचना अनियमित होती है। केलासी स्वरूप वाला कार्बन अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है, अकेलासी स्वरूप वाला कार्बन भंगुर होता है। उसके बाद हमें वैज्ञानिक कारण देखना है। चौथे प्रश्न पर हम आएंगे। चौथे प्रश्न में वैज्ञानिक कारण किन किन चीज़ों का लिखना है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है वैज्ञानिक कारण में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का उपयोग अलंकारों में नहीं किया जाता है। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट कार्बन का मृदु भूरा काला तथा केलासी अपरूप है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अपने समीपी 3 अन्य परमाणुओं द्वारा आबद्ध होता है, इसलिए ग्रेफाइट की षटकोणीय तथा प्रतली संरचना प्राप्त हो जाती है। ग्रेफाइट की इन सभी परतों से मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वत्र विचरण करते हैं, इसलिए ग्रेफाइट एक उत्तम विद्युत वाहक है। तो यहाँ पर आप ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट की देखिए, ग्रेफाइट का ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं। इस तरीके का डायग्राम आपके बुक में भी दिया है। फिर इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेफाइट का उपयोग आभूषणों में नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि प्रकृति में मिलने वाला ग्रेफाइट काला, मृदु तथा चिकना होता है। आभूषण बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कठोर न होने के कारण आभूषणों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है, लेकिन हीरे का जो है उपयोग आभूषण में किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट का नहीं किया जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये चिकना होता है, मुलायम होता है, मृदु होता है। उसके बाद इसी में दिया हुआ है तीसरा कि
चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर अम्लीय रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इस कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये इसका छोटा सा आंसर है, इतना लिख लेंगे। 1 या 2 नंबर में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब घुमा के पूछते हैं तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद बायोगैस यह पर्यावरण स्नेही है, इसका आंसर करना है, तो ये वाला देख लेते हैं। तो देखिए, बायोगैस पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया है, इसमें पे 7 पॉइंट दिया, स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर। बायोगैस में लगभग 55 से 60% मीथेन तथा बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा पॉइंट है, बायोगैस रसोई के लिए लगने वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे सस्ता विकल्प है। यह ईंधन तुरंत जलता है तथा तत्काल ऊष्मा की निर्मित करता है। चौथा है, इसके ज्वलन को सरल पद्धति द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। 5वां है, इसके ज्वलन से किसी प्रकार का ठोस कचरा, राख इत्यादि नहीं बचता है। 6वां है, इस ईंधन का स्थानांतरण सहजता पूर्वक किया जा सकता है। निश्चित दूरी पर नलों के द्वारा भी इसकी आपूर्ति की जा सकती है। और 7वां है कि गैसीय ईंधन की ऊष्मा निर्मित क्षमता उच्च होती है, इसलिए बायोगैस पर्यावरण हितैषी होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, चौथा वाला। 5वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे भी प्रश्नों के हमें उत्तर ही देने हैं। तो यहाँ पर देख लिए 5वें प्रश्न में क्या है पूछा है, पहले वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन कार्बन के केलासी रूप हैं, स्पष्ट करना है हमें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा है कि कार्बन के केलासी अपर रूप में परमाणु की संरचना नियमित तथा निश्चित होती है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है कि हीरे के केलास में कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी परमाणुओं से बंधा होता है, इसलिए यह कठोर होता है तथा चतुष्फलक की त्रिविमीय संरचना दर्शाता है। आपने जो हीरे का देखा है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उसकी षटकोणीय समतल संरचना बनती है, इसलिए फुलरीन कार्बन 60 परमाणु पंचभुजी तथा षष्ठभुजी विन्यास में परस्पर जुड़े होते हैं। इसके कारण फुलरीन के अणु की रचना उसकी फुटबॉल जैसी होती है। फुलरीन के अणु बकी बॉल, वकी ट्यूज के रूप में पाए जाते हैं। अतः हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन की निश्चित भूमितीय रचना, नुकीले सिरे तथा समतल पृष्ठभाग होते हैं, इस कारण ये कार्बन के केलासी अपर रूप होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न दिया है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, 1 नंबर में भी पूछते हैं और 2 नंबर में भी पूछते हैं, तो ये आप तैयार कर लेंगे। तो इसका आंसर है कि मीथेन गैस मृत प्राणियों तथा वनस्पतियों के अपघटन से दलदल क्षेत्र वाले पृष्ठभाग पर बुलबुलों के रूप में निर्मित होता है, इसलिए मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। फिर इसी में तीसरा प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि कार्बन के विविध अपर रूपों के उपयोग क्या है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये जान लेंगे कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप, केलासी अपर रूप तथा अकेलासी अपर रूप होते हैं। केलासी अपर रूपों में परमाणुओं की जो संरचना नियमित तथा निश्चित होती है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है। और जो अकेलासी अपर रूप में परमाणु की रचना अनियमित तथा अनिश्चित होती है, जैसे कोक, कोल तथा पत्थर कोयला। अब इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का हमें उपयोग भी लिखना है। तो हम ये जो हीरे का उपयोग लिखे हैं, हीरे का उपयोग यहाँ पर 3 उपयोग इसके पहले आपने लिखा है, ये सारे पॉइंट्स कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे, तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे हीरा के अलावा ग्रेफाइट के बारे में आपको लिखना है, तो ये वाला आंसर कर लेंगे कि ग्रेफाइट के 3 उपयोग, इनमें से कम 2 या 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर यह आंसर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का, जैसे ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, लिखने के लिए पेंसिल में किया जाता है, रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फुलरीन का उपयोग लिख लेंगे। फुलरीन के देखिए यहाँ पर ये उपयोग दिए हुए हैं। फुलरीन के कोई 2 उपयोग लिखना है, तो फुलरीन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है, जल शुद्धिकरण में फुलरीन उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, और एक विशिष्ट तापमान पर फुलरीन अतिचालक का गुणधर्म दर्शाता है। तो ये हो जाएगा जो है इसका आंसर। इसके अलावा भी इसमें जो दिया हुआ है, कोक का उपयोग लिख लेंगे, और तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोक मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। कोक का अर्थ और इसके 2 उपयोग दिया हुआ है। तो कोक क्या है, पत्थर कोयले से कोल गैस निकलने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब चाय के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस की निर्मित में कोक का उपयोग किया जाता है।
तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे थोड़ा ये अलग अलग आपको इसका आंसर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इसी तरीके से इसका आंसर करना है, एक ही जगह इकट्ठे नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि पेट्रोल, डीजल, पत्थर, कोयला के जीवाश्म ईंधन है, इसका स्पष्ट करना है। तो देखिए ये प्रश्न हमने पहले, इसके बाद वाला पहले बता दिया है, तो ये भी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। देखिए समुद्र में अथवा जमीन से समुद्र में बहने वाले जीवों के मृत अवशेष समुद्र के तल में जमा होते रहते हैं, उन पर बालू तथा मिट्टी की परत जमती रहती है। इन अवशेषों पर प्रचंड उष्मा, प्रचंड दाब तथा कुछ उत्प्रेरक क्रिया के कारण लाखों वर्षों की कालावधि में उनका पेट्रोलियम में रूपांतरण होता है तथा पेट्रोल के खंडशः ऊर्ध्वपातन द्वारा पेट्रोल डीजल बनाए जाते हैं। अतः पेट्रोल डीजल जीवाश्म है। पत्थर, कोयला भी जीवाश्म है। लाखों वर्षों पूर्व जमीन के नीचे दबे प्राणियों तथा वनस्पतियों से निर्मित जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। मैंने इसके ये वाला पहले बता दिया है। अब जो है ये प्रश्न आपने देख लिया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अग्निशामक में CO2 गैस का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस न तो ज्वलनशील है और न ही ज्वलन में सहायक है। यह विषैली नहीं होती, यह हवा से भारी होती है। इस कारण जलती वस्तु पर इसका छिड़काव करने पर CO2 जलने वाली वस्तु पर फैल जाती है तथा जलते पृष्ठभाग से हवा दूर ढकेल देती है। इस कारण CO2 गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि CO2 के व्यवहारिक उपयोग कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये भी CO2 का व्यवहारिक उपयोग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसके 4-5 पॉइंट हैं, जैसे फुसफुसाहट वाले शीतपेय पदार्थों में CO2 का उपयोग, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से हिलाकर जब करेंगे तो इन सब में CO2 का उपयोग होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फ्रिज में तथा दूध और दूधजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। फिल्मों, नाटकों में कोहरे का परिणाम दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है अग्निशामक संयंत्र में रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाली संपीड्य CO2 का उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी में से कैफीन निकालने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। द्रव रूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विलायक के रूप में आधुनिक पर्यावरण हितैषी ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इस तरीके से इसको लिख देंगे। इसके बाद यह है कि प्रत्येक के 2-2 गुणधर्म लिखिए, हीरा, चारकोल और कार्बन के केलासी रूप। तो इनके गुणधर्म भी हम देख लेते हैं, बहुत ही हीरा, चारकोल और कार्बन के केलासी रूप। तो इसका गुणधर्म यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। प्रत्येक के गुणधर्म यहाँ पर देखिए, हीरे के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो ये इसका गुणधर्म हो जाएगा हीरा का, चमकदार तथा शुद्ध हीरा प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हीरे का द्रवणांक 3500 डिग्री सेल्सियस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। हीरा विद्युत धारा का कुचालक है और अम्लों तथा क्षारकों का हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका दिया हुआ है, चारकोल का। तो चारकोल के भौतिक गुणधर्म हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, चारकोल के 2 भौतिक गुणधर्म यहाँ प्रश्न पूछा है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा कि चारकोल में अकेलासी कार्बन तथा जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें अल्प मात्रा में वाष्पशील पदार्थ भी होते हैं। तीसरा है इसका ज्वलन होते समय धुआं उत्पन्न होता है। और चौथा है कोक की अपेक्षा इनकी ऊष्मा निर्मित क्षमता कम होती है। इसके बाद किसका गुणधर्म लिखना है हमें, कार्बन के केलासी रूप। तो कार्बन के केलासी रूप कौन कौन से हैं, तो देखिए कार्बन के गुणधर्म में ये जो केलासी रूप वाला पॉइंट है, ये हम पॉइंट लिख लेंगे कार्बन के केलासी रूप में। तो इसमें क्या पॉइंट दिया है कि केलासी रूप में परमाणु की संरचना नियमित तथा निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट है इनका द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा पॉइंट है कि केलासी रूप के कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना नुकीले सिरे तथा समतल पृष्ठ पर होते हैं। और चौथा है कि कार्बन के 3 केलासी रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ये केलासी रूप की भौतिक जो है संरचना हो जाएगी। तो इन सभी को आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं कैसे पूर्ण होता है मैं करके आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पर देखिए पहले दिया है डैश प्लस डैश CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, ये वाला दिया है डैश प्लस डैश CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो है रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दूसरा दिया है डैश प्लस डैश CHCl3 प्लस HCl, तो यहाँ पर भी CH4 प्लस क्या हो जाएगा Cl2 और CH3Cl, इस तरीके से हो जाएगा। और तीसरा वाला दिया है 2NaOH प्लस CO2, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण जब होगी तो Na2CO3 ये प्राप्त होगा और इसके बाद जल की मात्रा H2O बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके भी यहाँ पे दिया है, पूरा वीडियो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक्स्ट्रा भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखने हैं, थोड़ा लॉन्ग आंसर करना है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आपको ये बात ध्यान में देनी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयले के प्रकार बताकर उनके उपयोग लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कोयले के प्रकार, कोयला जीवाश्म ईंधन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, इसमें अल्प मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर होता है, यह ठोस रूप में प्राप्त होता है। कार्बन के परिणाम के अनुसार कोयले के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पीट जो 60% से कम है, लिग्नाइट जो 60 से 70% है, बिटुमिनस जो 70 से 90% है और एंथ्रासाइट जो 95%। कार्बन के परिणाम के अनुसार कोयले के उष्मा निर्मित की मात्रा बढ़ती जाती है। उपयोग क्या है, घर तथा कारखानों में कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोक, कोलतार तथा कोल गैस प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्माण के लिए जल विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद यह है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यह छोटे प्रयोग से कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसका आंसर आप देख लेते हैं। तो 7वें प्रश्न में दूसरा यही दिया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाएंगे और यहाँ पे ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लगा देंगे। तो जैसे ही परिपथ में देखिए यहाँ पर एक बैटरी, खुली प्लग कुंजी, छोटा बल्ब तथा ग्रेफाइट के टुकड़े को तांबे के तार से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये आपको डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इसका आंसर लिखने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब प्लग कुंजी का उपयोग करके विद्युत परिपथ पूर्ण करो, बल्ब में तुरंत प्रकाशित होगी। जैसे ही प्लग कुंजी ऑन करेंगे वैसे ये बल्ब जल जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉट नहीं बना है, जैसे ये डॉट होगा मतलब स्विच ऑन हो गया है, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब में तंतु प्रकाशित होगा, इससे स्पष्ट होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लेंगे। तो ये जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद दिया है कि कार्बन के गुणधर्म स्पष्ट कीजिए, ये ई करके है 8वें प्रश्न में। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये आपको स्क्रीन पर इसका आंसर पूरा दिख रहा है कि कार्बन तत्व अपरूपता दर्शाता है। कार्बन तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है। उसके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के, केलासी अपरूप तथा अकेलासी अपरूप होते हैं। फिर केलासी अपरूप और अकेलासी अपरूप के बारे में आप लिख लेंगे। इतना ही, जो इतना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केलासी अपरूप में जो 4 पॉइंट दिए हैं, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में आपको इसका आंसर लिखा है। केलासी रूप में परमाणु की संरचना नियमित तथा निश्चित होती है। इसका द्रव्यणांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। केलासी रूप में कार्बनिक पदार्थ की निश्चित भूमिति रचना नुकीले सिरे तथा समतल पृष्ठभाग में होते हैं। कार्बन के 3 केलासी अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, जो कि अकेलासी रूप है। इसमें इस अपरूप में कार्बन के परमाणु की रचना नियमित नहीं होती। पत्थर, कोयला, चारकोल, कोक कार्बन के अकेलासी रूप होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप अपने नोटबुक पर करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर और भी अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि कार्बन के वर्गीकरण कीजिए। तो ये भी छोटा सा प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जा रहा है कि कार्बन का वर्गीकरण कैसे करना है। कार्बन तत्व अपरूपता दर्शाता है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, केलासी अपरूप और अकेलासी अपरूप। केलासी अपरूप में 3 केलासी अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अकेलासी अपरूप में निम्न अकेलासी अपरूप होते हैं, जैसे पत्थर, कोयला। पत्थर कोयला में 4 प्रकार आते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमस और एंथ्रासाइट। और कोयला में आते हैं कोक, एक ही प्रकार है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिखकर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8वां प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गुणधर्म की पड़ताल आप कैसे करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए।
देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म की जांच आप कैसे करोगे। तो जलती हुई मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जार में रखने पर वो बुझ जाती है, इसलिए CO2 न तो ज्वलनशील है और न ही ज्वलन में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस जार में चूने का पत्थर डालने पर यह दुधिया हो जाता है, उसमें अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट तथा इस आधार पर कार्बन बनता है। इस आधार पर CO2 का अस्तित्व जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नीला तथा लाल लिटमस गीला करके CO2 गैस जार में डालने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि CO2 अम्लीय ऑक्साइड है। गीले तथा लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं वीडियो शेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।